Good evening, students. Welcome to my YouTube channel that is Magical Nursing Education. तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स इजी वे में ला सकूँ। चलो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हमने अप्लाइड रिसर्च, बेसिक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पढ़ा था। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको ये बताया था कि वो ये रिसर्च होती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, और क्वालिटेटिव वो होती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो फर्स्ट आपने यही बनाना है, द डाटा इज कलेक्टेड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी, और क्वालिटेटिव में द डाटा इज कलेक्टेड इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, पहले भी बताया है, अभी भी आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये वो रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और उसको हम जो उसका जो रिजल्ट है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम डाटा को जो होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लेते हैं, एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका क्वान्टिटेटिव रिसर्च का, a study to assess the effectiveness of structure teaching program on the knowledge regarding the diabetes mellitus among the BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है कि जो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें आपने क्या देखना है, नॉलेज देखना है। किस किस पे नॉलेज देखना है, डायबिटीज मेलाइटस पे, कि जो BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डायबिटीज मेलाइटस पे कितना नॉलेज है। बट नॉलेज के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या देखना है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस किसकी देखनी है आपने, अपने स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम की। स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम का मतलब होता है लेसन प्लान, ठीक है। तो इस स्टडी में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप चले गए BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लास में। वहां पे आपने क्या किया, मानो अगर आपको 60 सैंपल चाहिए तो आपने 60 बच्चे जो हैं वो चूज कर लिए BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लास में जाके। फिर आपने क्या किया, इन 60 बच्चों को आपने जो भी आपने क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन बनाए होंगे डायबिटीज मेलाइटस पे, वो आपने इनका जो है वो टेस्ट कर लिया, ठीक है। आपने इनको MCQs क्वेश्चन दे दिए और आपने इनको बोला कि जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उनका आप हमें टेस्ट दो। तो जब आपने क्लास वन, आपने जब वहाँ पे टेस्ट वन जब आपने ले लिया, ठीक है, उस टेस्ट को लेने के बाद आपने क्या किया, अपना लेसन प्लान उनको पढ़ाया। जो जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए थे, जिसका आपने उनका टेस्ट लिया, उसी के बारे में आपने उनको पढ़ाया, लेसन प्लान दे के पढ़ाया। फिर पढ़ाने के 7 दिन के बाद आपने उनको सेम क्वेश्चन जो है वो डायबिटीज मेलाइटस के दोबारा से आपने इन बच्चों को करने को दिए। फिर आपने ये देखा कि जब आपने इनको पढ़ाया था उससे पहले जो आपने फर्स्ट टेस्ट लिया था और आपने उनको टीचिंग देने के बाद जो आपने उनका सेकंड टेस्ट लिया उसमें कितनी इफेक्टिवनेस आई। मतलब मानो कि अगर फर्स्ट टेस्ट में उनका जो नॉलेज है वो एवरेज है, और जब आपने उनको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उनका जब आपने 7 दिन के बाद दोबारा से सेम ही क्वेश्चन देके टेस्ट लिया तो उनका जो नॉलेज है वो गुड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम दिया, जो आपने उनको टीचिंग दी, वो क्या निकली, इफेक्टिव निकली। तो ये स्टडी क्या है कि आपने BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे अपना जो आपने टीचिंग दी है उसकी अपनी इफेक्टिवनेस देखनी है नॉलेज के रिगार्डिंग, कि उनका नॉलेज जो है वो आपकी टीचिंग देने के बाद बढ़ा, कि टीचिंग देने के बाद भी सेम ही रहा जो आपको टीचिंग देने से पहले था, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम क्या करेंगे, इजी स्टडी है तो हम इसमें लार्ज डाटा भी आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने क्या देखना है, उनका नॉलेज लेवल चेक करना है। जबकि क्वालिटेटिव स्टडी इन डेप्थ स्टडी होती है, इसलिए हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें बहुत कम सैंपल्स पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को जो स्टडी करना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आपके पास स्टडी है, स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ वुमेन्स हु हैव डोमेस्टिक वायलेंटेड बाय द एल्कोहलिक हस्बैंड्स। तो ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो वुमेन्स हैं जिनके जो हस्बैंड है वो अल्कोहल पी के उनके ऊपर वायलेंटेड होते हैं, एंगर करते हैं, तो आपने उन वुमेन्स का एक्सपीरियंस लेना है कि वो कैसे अपने हस्बैंड के साथ जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
तो उनके एक्सपीरियंस को, उनके बिहेवियर को, उनकी फीलिंग्स को जो जानना, उसके बारे में स्टडी करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आप वुमेन्स जो हैं वो बहुत कम नंबर में लोगे और कुछ ही वुमेन्स पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ योर क्वालिटेटिव स्टडी। तो क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है जिसमें हम डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप डाटा को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट करोगे। सेकेंड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली अंडरस्टूड होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव स्टडी में वेरिएबल्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टूड हमें नहीं होते। अब वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी थिंग्स की जिसको हम वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल जो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या है कि अ स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन द नॉलेज रिगार्डिंग द डायबिटीज मेलाइटिस अमंग द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अब वेरिएबल मैंने आपको दो बताए थे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिसर्चर के हाथ में होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इस स्टडी में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज योर स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम, क्योंकि जो टीच करवाना है वो किसके हाथ में है, रिसर्चर के हाथ में है, ठीक है। वो रिसर्चर अगर अच्छे से टीच करवाएगा तो जो सेकंड टेस्ट का नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो टीचिंग अच्छे से नहीं करवाएगा तो उनके नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज गिवन बाय द रिसर्चर टू द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और जो इफेक्टिवनेस है और जो नॉलेज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके टीचिंग के ऊपर। अगर टीचिंग अच्छी होगी तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इफेक्टिव आएगा, और अगर टीचिंग अच्छी होगी तो आपका नॉलेज भी होगा वो बच्चों का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको वेरिएबल्स इजीली अंडरस्टूड हो रहे हैं, बट इसमें जो है जैसे टू असेस द इफेक्ट, टू असेस द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन्स हु हैव डोमेस्टिक वारंटेड बाय द अल्कोहलिक हस्बैंड। तो इसमें ना हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अंडरस्टूड इजीली हो रहा है, ना हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इजीली अंडरस्टूड हो रहा है। तो दो आपका डिफरेंस ये बन गया। थर्ड आपका है कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी की, उसको आप अपने ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द स्टडी आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें टाइप्स आते हैं आपके पास, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है एंड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। अब देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होता है जब हम डिज़ाइन पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे आपको मैं जस्ट सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंट स्टडी वही होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो होते हैं वो हम इफेक्ट देखते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को चेंज करके। क्योंकि यहाँ पे आपने सिचुएशन क्या चेंज की, नॉलेज की। क्योंकि जब आपने एमसीक्यू फर्स्ट टेस्ट लिया था तो नॉलेज जो था वो कम था, बट जब आपने उनको टीचिंग दी, टीचिंग देने के बाद आपने उनका नॉलेज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो हमने किसी भी सिचुएशन को वेरी किया, कम से आपने ज़्यादा किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो होती है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसके ऊपर देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें तीन चीज़ें आपके पास आती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज। सेकंड आता है आपके पास कंट्रोल। थर्ड आता है आपके पास रैंडमाइजेशन। जो मैनिपुलेशन है वो मैंने आपको बता दी। मैनिपुलेशन हमने कैसे किया, टीचिंग देके। पहले आपने उनका फर्स्ट टेस्ट लिया, फर्स्ट टेस्ट देने के बाद आपने उनको टीच करवाया, टीच के बाद आपने उनको सेम सेकंड टेस्ट दिया। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टेस्ट में उनका नॉलेज इतना अच्छा नहीं होगा, पढ़ाने के बाद उनका नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फर्स्ट टेस्ट के कंपैरिजन में सेकंड टेस्ट का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ठीक है, मैनिपुलेशन हो गई। सेकंड वन आता है हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये है कि जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है तो हम इसमें दो ग्रुप लेते हैं। मानो आपने 60 बच्चों का ग्रुप लेना है, तो 60 में से 30 बच्चों को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, 30 बच्चों को आपने जो है वो कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। अब एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में सेम वही चीज़ आएगी जो मैंने आपको पीछे बताई। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट ले लिया, फर्स्ट टेस्ट देने के बाद आपने उनको टीचिंग दे दी, टीचिंग देने के बाद आपने उनका जो है वो सेकंड टेस्ट ले लिया। तो मतलब फर्स्ट टेस्ट में उनको इतना नॉलेज नहीं होगा जितना उनको सेकंड टेस्ट में होगा, क्योंकि आपने बीच में उनको क्या दिया है, टीचिंग दी है। तो आपने इसको चेंज किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो डैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बोलते हैं और कंट्रोल ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बच्चों को कोई टीचिंग नहीं देते हैं। आपने पहला टेस्ट लिया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर 7 दिन के बाद आपने फिर से दूसरा टेस्ट लिया, बट आपने उनको दोनों टेस्ट के बीच में कोई टीचिंग नहीं दी।
ठीक है जी। थर्ड आता है आपके पास रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन जो होती है वो ये होता है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट सैंपल होता है उनको इक्वल चांस मिलता है टू पार्टिसिपेट इन द सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम सैंपल को चूज करते हैं। अब देखो, आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में आपको अगर 60 सैंपल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेंडमाइजेशन टेक्निक से इन 60 बच्चों को जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। अब रेंडमाइजेशन जो टेक्निक होती है उसमें एक सिस्टमेटिकली वे से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो भी एरर है वो बहुत कम आते हैं। ठीक है। अब इनमें से आप क्या करोगे, मानो बीएससी फर्स्ट ईयर में टोटल स्टूडेंट है 70, तो रेंडमाइजेशन टेक्निक ये बोलती है कि जितने भी स्टूडेंट है 70 के 70 जो स्टूडेंट हैं उनको हम इक्वल, उनको हम चांस देंगे कि वो सैम्पलिंग टेक्निक में पार्टिसिपेट करें। तो आप क्या करोगे, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के क्लास में गए, वहां पे आपने 1 से लेकर 70 तक जो है वो रोल नंबर लिख दिए एक एक चिट में, और सारे चिट आपने किस में डाल दिए, बाउल में डाल दिए। और फिर बाउल में डालने के बाद आपने क्या किया, फर्स्ट 60 चिट जो है वो आपने बाहर निकाले। तो जो आपके फर्स्ट 60 चिट आपके निकल जाएंगे वो आपके सैंपल रह गए, सैंपल बन जाएंगे, और जो 10 जो आपके चिट नहीं निकले, जो बाउल में ही रहे, वो आपके सैंपल नहीं होंगे। तो मतलब आपने चांस तो सबको दिया सैम्पलिंग टेक्निक में आने का। अपनी सैम्पलिंग प्रोसेस में आपने सबको चांस दिया, 70 के 70 को चांस दिया, बट जो आपके 60 चिट जो हैं जो पहले निकल गए वो आपके सैंपल बन गए, जो 10 चिट आपके उसमें रह गए वो आपके सैंपल नहीं बनेंगे। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज रेंडमाइजेशन, ताकि सैंपल चूज करने में आपको कोई भी बायसनेस नहीं आएगी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कौन होती है, जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे आपने टीचिंग दी तो आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसमें कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिचुएशन को चेंज करते हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जैसा प्री टेस्ट लिया सेम हमने वैसा ही पोस्ट टेस्ट लेना है, कोई आपने टीचिंग इसमें नहीं देनी है। तीसरा आ गया रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन वो होता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट को जो होता है, हर एक पीपल को इक्वल चांस मिलता है टू पार्टिसिपेट इन द सैम्पलिंग टेक्निक। वो मैंने आपको बता दिया बाय द चिट मेथड, ठीक है, या लॉटरी मेथड सेम ही है। उसके बाद सेकंड वन आता है आपके पास क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये वाला, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल हो गया, बात है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें मैनिपुलेशन तो होगी, मैनिपुलेशन मतलब चेंज तो होगा, बट या तो कंट्रोल ग्रुप ही होगा या तो रेंडमाइजेशन होगी। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें मैनिपुलेशन तो है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस भी आप करोगे, टीचिंग भी आप दोगे, मैनिपुलेशन है, बट या तो कंट्रोल ग्रुप होगा या तो रेंडमाइजेशन होगी। जिसमें कंट्रोल ग्रुप है उसमें रेंडमाइजेशन नहीं है, मतलब आप रेंडमाइजेशन से सैम्पलिंग टेक्निक नहीं करोगे। जिसमें रेंडमाइजेशन होगी उसमें आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर दो स्टडी हु हैविंग द मैनिपुलेशन बट आइदर हैविंग द कंट्रोल ग्रुप या तो रेंडमाइजेशन, दोनों में से एक चीज होगी। अब आता है आपके पास प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी। प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत वीक स्टडी होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ मैनिपुलेशन ही होती है, ना तो इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ना इसमें कोई रेंडमाइजेशन देखने को मिलेगी। अगर रेंडमाइजेशन नहीं है तो इसमें बायसनेस के चांसेस जो है वो ज्यादा आएंगे आपको सैंपल को चूज करने में। उसके बाद आता है आपके पास क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी के मैंने आपको 3 पार्ट बता दिया, एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट इज वर क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी में जो होते हैं पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मैं आप यहाँ पे लिखोगे, एक फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी होती है, दूसरी जो होती है वो ग्राउंडेड थ्योरी होती है। अब क्वालिटेटिव स्टडी में बहुत हम डीपली जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन है, कम्युनिटी में आप चले गए, किसी एरिया में चले गए, वहां पे आपने इंडिविजुअल का जो है वो कॉन्शियसनेस देखना है उनकी सोशल लाइफ के साथ, मतलब उनका लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी जितने भी जो वर्किंग लाइफ है, जो भी कल्चर में वो रह रहे हैं, उनका क्या लाइफ, क्या कॉन्शियसनेस है, कितना वो कॉन्शियस है अपनी लाइफ में, क्या उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, कि कितना वो कल्चर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, कितना उनके बिलीव्स हैं, ठीक है, कैसे वो दूसरे कल्चर के साथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उनका जितना भी लाइफ एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपने स्टडी करके जो है वो थ्योरी एमर्ज करनी होती है। तो अब कम्युनिटी में 200 लोग रह रहे हैं, 1000 रह रहे हैं, तो अब आप सबका तो लाइफ एक्सपीरियंस नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसमें से
आपको एक या दो बंदों का ही आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो डेट इज योर फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, जिसमें हम पर्सन की कॉन्शियसनेस जो है वो उसके सोशल लाइफ के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी भी वो थ्योरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ये कंसर्न होती है, कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ द थ्योरी विच इज ग्राउंडेड इन द डाटा दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। कोई भी अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे आप उनके सोशल कल्चर से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे आप उनके बिलीफ से रिलेटेड कर रहे हो, अब जो भी डाटा कलेक्ट करोगे एक तो हमने वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना है और सिस्टमेटिकली हमने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना है, एक थ्योरी को एमर्ज करना है। जो थ्योरी एमर्ज होगी दैट इज कॉल्ड एज योर ग्राउंडेड थ्योरी। पहले तो हम स्टडी कर लेंगे पूरा, उसको एनालाइज भी कर देंगे, उसका रिजल्ट भी बना देंगे। रिजल्ट बनाने के बाद जो भी आपको लगता है कि नहीं इनका लाइफ एक्सपीरियंस ये है, तो उसके ऊपर आप अपने हिसाब से जो आप थ्योरी बनाओगे दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज योर ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है जी। तो दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च। उसके बाद आता है आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डाटा बहुत इजीली कलेक्ट कर देते हैं। किसी भी प्लेस में चले गए, न्यूमेरिकली आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, तो जो जो आपको सैंपल मिल गया वो आपने कलेक्ट कर दिया। बट इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव में आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, तो आपको डिफिकल्ट हो जाता है डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि आप एक या दो पर्सन ही लोगे, और एक या दो पर्सन आपको ऐसे चाहिए जो इंटरेस्टेड हो अपने लाइफ के बारे में आपको बताने के लिए। तो इसमें डाटा कलेक्ट करना टफ होता है, इसमें डाटा कलेक्ट करना ईजियर होता है। इसमें जो डाटा होता है वो कम टाइम लेता है कलेक्ट करने में, जब भी इसमें आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है तो डाटा जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बाद क्या है, जो भी आप टूल बनाओगे या तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस में बनाओगे या तो आप चेकलिस्ट में बनाओगे। चेकलिस्ट में क्या होता है, मानो अगर आपने डायबिटीज में टेस्ट किया, आपने प्रीवलेंस देखनी है। मैंने आपको बोला था एक स्टडी में कि अगर आपने स्टडी करनी है कि आप किसी एरिया में चले गए, वहां पे आपने देखा उस एरिया की पॉपुलेशन 1000 है। अब 1000 में से आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, प्रीवलेंस के लिए चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट कैसे बनती है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे, डू यू हैव द डायबिटीज, यस और नो। अगर वो यस पे टिक करेगा तो इट मीन्स वो डायबिटिक का पेशेंट है, तो वो आपका पहला सैंपल बन गया। तो या तो आप चेकलिस्ट की फॉर्म में करोगे या आप क्या करोगे, क्वेश्चनर की फॉर्म में बनाते हो। बट यहाँ पे आपको इन डेप्थ इंटरव्यू लेनी पड़ती है, या तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुप में आपको अगर डिस्कस करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, या तो आपको पर्सनली इंटरव्यू लेनी पड़ती है किसी की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, डाटा को हम एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव में हम मीन, मोड, मीडियन, ग्राफ की फॉर्म में करेंगे। इन्फरेंशियल में आप जो करोगे वो एनालाइज करोगे डाटा को, मतलब रिजल्ट फाइंड आउट करवाओगे। इसमें हम जो भी डाटा को हम फॉर्म करते हैं, या तो आप वर्ड्स में करोगे, या तो आप पिक्चर्स में करोगे, या तो फिर आप एक नरेशन थ्योरी बना के करोगे, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई जिसमें हम डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे, क्वालिटेटिव में हम डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल हमें इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं, इसमें हमें वेरिएबल्स इजीली अंडरस्टूड नहीं होते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम को थ्रू आउट द कोर्स आपका चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसमें आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में आपके पास एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी आती है, जबकि क्वालिटेटिव में आपके पास फिनोमेनोलॉजिकल एंड ग्राउंडेड थ्योरी आती है। क्वांटिटेटिव का डाटा ईजियर कलेक्ट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव का डाटा डिफिकल्ट हो जाता है कलेक्ट करने को। जो डाटा है क्वांटिटेटिव में वो लेस टाइम लेता है कलेक्ट करने में, इसमें ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। जो टूल है वो आप एमसीक्यूज, क्वेश्चन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल आप कुछ भी बना सकते हो, जबकि क्वालिटेटिव में आपको या तो इंटरव्यू लेनी पड़ती है या तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव में डाटा को हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एनालाइज करते हैं, इसमें हम वर्ड्स में, पिक्चर्स में या कोडिंग देके एनालाइज करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से आपको जो भी आपकी क्वेरीज है वो मैं पूरी करूंगी। बाकी नेक्स्ट आता है आपके पास साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड जो है वो भी आपके पास एक ऐसा मेथड होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी आती है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी आती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैंने आपको बता दी जिसमें आपने चेंज इफेक्ट देखना होता है, ठीक है, जिसमें आपने कोई चेंज कर दिया, पहले आपने फर्स्ट टेस्ट ले लिया, फिर आपने पढ़ा लिया, फिर आपने सेकंड टेस्ट ले लिया, तो मतलब आपने अपने उसके नॉलेज को वेरी किया, चेंज किया फर्स्ट से सेकंड टेस्ट में पढ़ाने के बाद, वो हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी।
अब जो साइंटिफिक मेथड है दैट इज आल्सो द क्वांटिटेटिव स्टडी, बट क्वांटिटेटिव स्टडी का ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसा है, ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने स्टडी करनी है कि किसी भी एरिया में जाके, मान लो अगर आपने स्टडी करनी है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी करनी है कि डायबिटीज मेलाइटिस का कितना नॉलेज है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, आपने उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं देखनी, आपने सिर्फ नॉलेज गेन करना है कि कितना नॉलेज है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डायबिटीज मेलाइटिस पे। तो आपने क्या करना, डायबिटीज मेलाइटिस पे आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में गए, वहां पे आपने क्या किया, उन बच्चों को जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन दे दिए और उनका आपने टेस्ट ले लिया। जब आपने उनका टेस्ट ले लिया तो टेस्ट लेने के बाद आपने रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया कि मानो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में 60 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट में आपने देख लिया कि कितने बच्चों को एवरेज नॉलेज है, कितने बच्चों को गुड है, कितने बच्चों को पुअर है। तो डेट इज योर सिंपल स्टडी। इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है। इसमें आप कोई भी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे आप कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं देखोगे, क्योंकि आपका मतलब उनको पढ़ाना नहीं है, आपका मतलब ये नहीं है कि आपने उनके नॉलेज को इंक्रीज करना है जो जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल में किया था। आपका मतलब सिर्फ इतना है, आपने बस इतना सा फाइंड आउट करना है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो है वो कितना नॉलेज है डायबिटीज पे, ठीक है। तो सिंपल आप गए, आपने उनको एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया और आपने उनका रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया कि 60 में से 20 बच्चों को जो है वो गुड एवरेज नॉलेज है, 20 को जो है वो पुअर है, 20 को जो है वो गुड है, ठीक है। बस वो आपने रिजल्ट निकाल दिया। दैट इज योर साइंटिफिक मेथड। कि दी साइंटिफिक मेथड आर डिफाइन एज अ सिस्टमेटिक वे से करते हैं हम, कंट्रोल वे से करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बायसनेस नहीं आता है, ना तो इसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ना तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन है ये, डाटा रूटेड इन द ऑब्जेक्टिव्स। जो क्या होता है, जो भी आपने गोल सेट किया होता है उसके हिसाब से ये चलता है, ठीक है। और इसका मेन एम क्या होता है, टू डेवलप द जनरल नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना का मतलब है कि विदाउट चेंज हम जैसी सिचुएशन है हम उसको वैसे ही उठाएंगे और अपना जो नॉलेज है वो हम इंक्रीज करेंगे। तो नेचुरल फिनोमिना यहाँ पे क्या हुआ, जो 60 स्टूडेंट हैं उनका नॉलेज, कि आपने उनके नॉलेज में कोई चेंज नहीं लाया। आप जैसे ही उनकी क्लास में गए, आपने उनको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन देने के बाद आपने उनका रिजल्ट निकाला और बस। जैसे आपके फाइनल पेपर होते हैं, फाइनल पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चन पेपर लिखते हो और आपका रिजल्ट जो है वो निकल आता है, इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे फेल हो गए। तो जो नेचुरली आपका जो नॉलेज है वो उसका हमने रिजल्ट निकाला। तो यहाँ पे भी सेम है, नेचुरली आप किसी भी जगह पे जाओगे, ठीक है, उसको आपने बिना चेंज किए हुए उस सिचुएशन को उठाया, उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसका रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर दिया। तो दैट इज योर साइंटिफिक मेथड। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत इजीली भी लिख सकते हो कि साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमेटिकली प्रोसेस और कंट्रोल प्रोसेस इन विच द रिजल्ट इज फाइंड आउट विदाउट एनी चेंज, ठीक है। द रिजल्ट इज फाइंड आउट विदाउट एनी चेंज एंड द रिसर्चर जनरेट दियर नॉलेज या इंक्रीज दियर नॉलेज इन द नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है। तो डेट इज योर साइंटिफिक मेथड। अब करेक्टरिस्टिक्स इसके सेम आगे ऑर्डरली प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बायसनेस क्रिएट करते हैं हमारे रिसर्च में, उनको ये क्या करता है, फुल्ली कंट्रोल करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द इम्पीरिकल एविडेंस। इम्पीरिकल एविडेंस का मतलब है जो भी आप रिजल्ट निकालोगे वो आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग निकालोगे, ठीक है। आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, आप अपने व्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस, पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जो आप अपने माइंड में सोच लेते हो। बट अजम्पशन को क्या होता है, जब आप पूरा रिजल्ट निकालते हो तो रिजल्ट में आपको अजम्पशन को शो करने की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे हाइपोथेसिस में आप जो है वो अपने रिजल्ट में हाइपोथेसिस को शो करते हो कि जो आपने सोचा था वो आपका सही निकला कि गलत निकला, ठीक है। अजम्पशन को भी आप अपने माइंड में रखोगे कि हाँ मैंने ये अज्यूम किया था, बट आपको एंड में शो करने की जरूरत नहीं होती कि मेरी जो अजम्पशन थी वो सही निकली थी कि गलत निकली थी। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में। आपने बोला था कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के आपने स्टूडेंट्स का नॉलेज गेन करना है, तो आपने उनको एमसीक्यूज क्वेश्चन, उनका टेस्ट लेने से पहले आपने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया था कि नहीं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो नॉलेज होगा वो पुअर होगा,
ये आपकी क्या होगी, हाइपोथेसिस होगी, या तो आपकी अजम्पशन होगी जो आपने अपने माइंड में सोच लिया। अब जब आपने टेस्ट ले लिया, उसका आपने रिजल्ट निकाल दिया, तो रिजल्ट निकालने के बाद जो है मानो उनका जो नॉलेज है वो एवरेज आ गया। तो आपने तो सोचा था कि जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। तो इसमें आपकी जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो क्या होगी, रिजेक्टेड होगी, गलत होगी। पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे गलत है चाहे सही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप पूरा रिजल्ट बनाओगे, जब आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पूरा रिजल्ट लिखोगे, तो अगर आपने वहां पे हाइपोथेसिस बनाई होगी पहले, तो आप ये लिखोगे कि मेरी हाइपोथेसिस ये थी, बट एट द एंड माई हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि हाइपोथेसिस आपकी क्या थी कि आपने सोचा था कि बच्चों का नॉलेज पुअर है, पर जब आपने रिजल्ट निकाला तो बच्चों का नॉलेज क्या निकला, एवरेज निकला। तो आप अपने थीसिस में क्या करोगे, उसको शो करोगे कि माई हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट निकला कि वो पुअर ही है, तो मतलब जो आपने सोचा था वो ही निकला, तो आप लिखोगे माई हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। बट अगर आपने हाइपोथेसिस की जगह अजम्पशन बनाई होगी, तो अजम्पशन पहले आप शो करोगे कि मेरी अजम्पशन ये है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे उनका नॉलेज पुअर है, बट एंड में अगर उसका नॉलेज एवरेज निकल गया, बट आपको रिजल्ट में शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। वो आपने अपने मन में ही सोचना है और अपने मन में ही आपने रखना है कि मेरी जो अजम्पशन है वो रिजेक्टेड रही या एक्सेप्टेड रही। बट फर्क दोनों में यही है कि हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की जरूरत होती है, एट द एंड ऑफ द स्टडी आप लिखोगे, बट अजम्पशन को आप कॉपी में नहीं लिखोगे। बस ये डिफरेंस है, और दोनों क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो यही होगी आपके पास अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप अ थ्योरी। थ्योरी को कंडक्ट करने के लिए ही हम जो है वो ये स्टडी करते हैं, क्योंकि जो आपका नॉलेज, जो आपने एंड रिजल्ट निकाला, उसकी आपने एक थ्योरी एमर्ज कर ली। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल वे की स्टडी है ये। इसमें हम सीधा क्या करते हैं, नेचुरली जो चीज़ होती है उसको वैसे उठाते हैं, वैसे देखते हैं, और वैसे हम रिजल्ट निकाल देते हैं विदाउट एनी चेंज। ठीक है, ऑर्डरली है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कोई इसमें बायसनेस नहीं आता है। और ये क्या करते हैं, अपनी मीन ऑफ सेंस के अकॉर्डिंग आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। और इसमें अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस पे बेस होती है, या तो अजम्पशन ही बनाओगे या तो हाइपोथेसिस ही बनाओगे, और एंड में जो है आप एक थ्योरी को एमर्ज कर लोगे। बाकी आते हैं इसके स्टेप्स, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके उसके टाइप्स भी थोड़े बहुत बता दिए, और लास्ट में हमने पढ़ा साइंटिफिक मेथड। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे को कर सकते हो कमेंट्स, और उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके पास ईजी वे में ला सकूँ।